अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है अंडर डिस्कशन वो है कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो है, जो कि मुस्लिम फैमिली को डील करता है, उसके बारे में हम उसके 2-3 सेक्शन आज रीड करेंगे कि जो उसकी डेफिनेशन है और उसमें कौन सा जो अदारा है, डिपार्टमेंट, वो इंक्लूड होता है। और उसका एक सेक्शन है सक्सेशन के बारे में कि वो क्या कहता है। तो सबसे पहले अगर देखें कि जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं कि जिनके पास पाकिस्तान का डोमिसाइल मौजूद है, जिन मुस्लिम सिटीजन्स के पास, उन पे ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 ये लागू होगा। उसके बाद जो मुस्लिम सिटीजन्स पर ही अप्लाई किया जाएगा, और जो मुस्लिम सिटीज़न हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हों, अगर उसके पास पाकिस्तान का जो डोमिसाइल है उनके पास अवेलेबल है, तो उस पर ये लॉ जो है वो लागू किया जाएगा। उसके बाद अगर इसकी डेफिनेशन में देखें सेक्शन 3 में, तो डेफिनेशन जो है उसमें आ जाता आर्बिट्रेशन कौंसल। आर्बिट्रेशन कौंसल जो है वो किन लोगों पे मुश्तमिल होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में कोई भी डिवोर्स का मामला है, बच्चों के ख़र्चे का मामला है, अगर वो कोर्ट के थ्रू नहीं करते तो वो आर्बिट्रेशन कौंसल जो कि कंसिस्ट करेगा, चेयरमैन जो होगा यूसी का चेयरमैन उस पर कंसिस्ट करेगा, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा वाइफ की तरफ से नुमाइंदा जो है, और एक नुमाइंदा होगा हस्बैंड की तरफ से। और उसके बाद जो है जो चेयरमैन है, जो आर्बिट्रेशन कौंसल जो बॉडी कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल है जिस पे, वो उसके लिए ये लाजमी है कि वो चेयरमैन जो है वो मुस्लिम ही हो, मज़हब जो उसका है। अदरवाइज़ अगर वो क्रिश्चियन है उस एरिया में, या उसके पास ये इस तरह का केस आता है, तो जो होगा वो चेयरमैन उसे तब्दील करके उधर मुस्लिम चेयरमैन को लगाया जाएगा। जैसे कि बात करें हस्बैंड और वाइफ का, स्पेशल ये लॉ जो है मुस्लिम मैरिज को डील करता है, और हस्बैंड और वाइफ में अगर कोई भी जैसे अगर डिवोर्स का मामला आ जाता है, तो हस्बैंड जो है वो यूसी के चेयरमैन की तरफ से एक डिवोर्स का जो नोटिस होगा वो उसको इंक्लूड करके वो वाइफ को जो है वो नोटिस भिजवाएगा, और उसके बाद जो उसका अदर प्रोसीजर है कि 3 मंथ में 3 नोटिस भिजवाएगा, एक एक करके हर मंथ में। तो वो तरीका अप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो यूसी को ऐड नहीं करता और उसे डिवोर्स दे देता है, तो उसके लिए उसके सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए जो चेयरमैन को नोटिस दिए बगैर वो अगर इस डिवोर्स का सिर्फ वाइफ को ही नोटिस भिजवाता है, तो यूसी को नहीं भिजवाता नोटिस, तो उसे सज़ा हो सकती है। इसके बाद अगर देखें इसका सेक्शन 4 जो है सक्सेशन के बारे में। सक्सेशन जो है पहले ये होता था कि जब फॉर एग्जांपल अगर वालिद की डेथ हो गई और उसके जो उसके बच्चे हैं और उसके दादा अवेलेबल हैं अभी, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से उसके जो बच्चों का बाप था उसे अभी हिस्सा मिलना था। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के अगर जो हिस्से नहीं हुए दादा की तरफ से, तो उसके बच्चों का वालिद पहले ही उसकी डेथ हो गई है, तो पहले ये होता था कि जो उसके बच्चे और बीवी को उसका हक नहीं दिया जाता था, उसके जो फादर को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना होता था, क्योंकि वो ये कहते थे कि अब हमारा जो बेटा उसकी तो डेथ हो गई है, तो अब जो इसका जितना भी हिस्सा है वो हम में ही डिवाइड होगा, तकसीम किया जाएगा, तो इनके जो बच्चे या बीवी हैं वो उनका कोई हक नहीं है। तो ये एक सक्सेशन जो है सेक्शन 4 वो इसमें दे दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चों के फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन दादा की जो प्रॉपर्टी है वो जिस टाइम में जाके सक्सेशन उसका ओपन होगा, प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होगी, तो जितना उसके बाप का हिस्सा बनता था उतना ही हिस्सा उनके बच्चों में डिवाइड किया जाएगा।
ऐसा नहीं होगा कि वो जो हिस्सा है वो उसके बच्चों को ना दे, और वो जो उसके दादा जो है वो अपने बाकी बच्चों में, वो लड़कियां हैं लड़के हैं या दोनों ही हैं, तो उनमें ही वो सारा तकसीम कर दे। वो जो उसके दादा जो है वो अपने बेटे का हिस्सा अपने पोतों में लाजमी देने का पाबंद होगा। ये एक बाय लॉ इसमें लागू कर दिया गया है। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक है। आपको पसंद आया तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो लाइक भी करें, इसमें कमेंट करें, और कोई भी आपको क्यूरीज हो तो आप इसमें कमेंट्स करके कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।